जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्रुतेऽर्थं यत् प्रतीयेत नः प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासैं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्चत्वारिंशोऽध्याय उद्धव जी की व्रज यात्रा। कल हमने यह भी देखा था कि भगवान जो 64 कला सीखे थे तो कौन सी कला उसमें थी, वो सारा हमने कल देखा था। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध से इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही है, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र
आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह का व्रत क्या है वो बता रहे हैं। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो लोग मेरे लिए, भगवान के लिए जो भक्त लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देता है, उसका भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं। पूर्व प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती है और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही है, बार बार मूर्छित हो जाती है। वे मेरे विरह की व्यथा से विवल हो रही है, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती है। मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा। जब व्रज से निकले थे भगवान अक्रूर जी के साथ, तब उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। और वही उनके जीवन का आधार है। युद्ध उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझे में ही तन्मय रहती है। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही, तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौवे लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। ब्रज भूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की वे अपने धनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ पड़ रही थी। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय धूने की घर घर ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। भगवान उस व्रज में नहीं है, फिर भी वहां के गोप और गोपियां उनकी लीला कथाओं का गान कर रहे थे और इस प्रकार व्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घर में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गऊ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहों से सारा ब्रज और भी मनोहर हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी, पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए, तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हो। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और तब जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए ना? उनके आत्मीय स्वजन तथा मैं वे सब कुशल से तो है ना? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण अभी हम लोगों को भी याद करते हैं। ये उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह व्रज है। उन्हीं की गौवे वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या
वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से, अजगर से आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गौवे चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ। नंद बाबा कह रहे उद्धव जी से, और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलयापिड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यही यही सब देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय हृदय हो ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विफल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वही बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं है कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं। सराहना करने योग्य है, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य, स्नेह, पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष है। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी है। भगवान श्री कृष्ण पुरुष है तो बलराम जी प्रधान यानी प्रकृति है। ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं।
बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों ही शरीर में प्रविष्ट होकर सभी को जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। कौन सा जीव परम गति को प्राप्त होता है ये बता रहे हैं कि जो मृत्यु के समय, मृत्यु के अंतिम क्षण में, अंतिम समय में जो अपने मन को, शुद्ध मन को कहा है, मरते समय शुद्ध मन, जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए, सिर्फ एक बार, एक क्षण के लिए भी हमें भगवान की याद आ जाए, एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय अंतिम क्षण में मन को भगवान में लगाना है। ये भगवान ही है जो सबके आत्मा और परम कारण है। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए। भगवान ने अवतार क्यों लिया, फिर बता रहे हैं कि भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है, फिर महात्माओं आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। उद्धव जी उनके माता पिता से कह रहे, भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को, अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंग भूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी आप दोनों परम भाग्यशाली है। खेद न करे, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है और दिखती नहीं है, वैसे ही समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं श्री कृष्ण। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है न तो अप्रिय है। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने, सारे शरीर भगवान के ही है, जो भी है वो भगवान ही है, तो फिर एक ही शरीर से वो प्रेम क्यों करेंगे या फिर उसका अभिमान क्यों रहेगा। इसके बारे में वो कह रहे कि एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है न तो उनका कोई अप्रिय है। वे सब में और सबके प्रति समान है, वो सब में है और सबके प्रति भगवान समान है। वे एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय, वे सब में और सबके प्रति समान है, इसीलिए उनके दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो अधम है। भगवान की दृष्टि में कोई उत्तम और कोई अधम नहीं है। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। भगवान के लिए सब समान है, पर जो व्यक्ति ऐसा भाव रखता है या विषमता रखता है उनके प्रति भी भगवान का व्यवहार सम है, विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है और न पिता, न पत्नी है न तो पुत्र आदि, न अपना है न पराया, न देह है और न तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, कुछ भी काम करना नहीं है, भगवान को कुछ भी कर्म नहीं है, इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है। फिर भी साधुओं के परित्राण के लिए किस लिए भगवान आ रहे हैं, फिर बता रहे अवतरण क्यों हुआ है। साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक मत्स्यादि तामस एवं मनुष्यादि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। साधुओं के परित्राण के लिए
लीला करने के लिए सात्विक, तामस एवं मनुष्य या फिर मिश्र योनि में वो शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत, सत्व, रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। हम बोलते हैं ना भगवान त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में सत्व, रज और तम तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। भगवान तीनों गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वीकार करते हैं और फिर रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी घुमरी पर रेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। अभिमान के वजह से जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी है। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो या अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। पृथक यानी अलग, जो भगवान श्री कृष्ण से अलग हो। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही है, वे ही परमार्थ सत्य है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की दहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया, अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने के ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया था। भगवान के चरित्रों का गान करना और दही मथने की जो ध्वनि है वो अद्भुत हो गया था तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा। वह ध्वनि जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ, जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, तब व्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं नहीं आ गया फिर, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी वहां पहुंचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अतः सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। आकृति और वेशभूषा भगवान की उद्धव जी से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं है, उद्धव जी का वर्णन कर रहे हैं। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं है, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र है, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए है, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणिजटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है? इसका किसी का दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सबकी सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी। गोपिया उद्धव जी से कह रही है, उद्धव जी, हम जानती है कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, यानी भगवान के पार्षद हैं। उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंद गांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। गोपिया कह रही है कि माता पिता और सगे संबंधियों का स्नेह बंधन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग करता करा दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से, पुरुषों का स्त्रियों से, ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि हमारा राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, तब वो उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं? प्रश्न पूछा है, कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं? यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चले बनते हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते हैं, तब पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं? वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए, चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता। परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी व्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। उद्धव उनके लिए एक अलग पुरुष है, दूसरा पुरुष है, फिर भी उसके सामने अपने मन की बात सब बता रही है और फिर सोचती है कि वो भूल गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्म विस्मृत होकर
त्रिसुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। उद्धव जी के सामने रो रही है गोपियां। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भंवरा गुनगुना रहा है। उसको स्मरण हुआ, गोपियों को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान के मिलन की लीला का, यानी रास लीला का। उस समय उसने देखा कि पास ही, जब उसको स्मरण हुआ तब एक भंवरा उसके आसपास गुनगुना रहा था। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी ही समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भंवरे से इस प्रकार कहने लगी। उद्धव जी के सामने सब गोपियां बैठी है, भगवान की लीला कथा का स्मरण कर रही है। उसमें से एक गोपी को रास लीला का स्मरण हो आया है और वहां बैठे बैठे ही उसके आजू बाजू में एक भंवरा गुनगुना रहा है। उस भंवरे को देखकर उस भंवरे से वो गोपी क्या कहती उसका संवाद। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भंवरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे, यानी उस गोपी को रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वो गोपी भंवरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, रे मधु, तू कपटी का सखा है इसलिए तू भी कपटी है। श्री कृष्ण कपटी है, हमें छोड़कर चला गया है इसलिए उसे कपटी कह रहे हैं। इसलिए वो कहती है कि तू कपटी का सखा है इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके, पैरों को छुएगा ने प्रणाम कर रहा है ऐसे बता रहे। तो हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही है कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौत के वक्षस्थल से स्पर्श से मसली हुई है। गोपियां लक्ष्मी जी को अपनी सौत समझती है और उस सौत के पास वो तुलसी की माला रहती है। हम देख रही है कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौत के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, लक्ष्मी के, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मुछों पर भी लगा हुआ है। वह भौरे को कह रही है, तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता। यहाँ से वहां उड़ा कर भौरे को कह रही है कि तू भी किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, तू तो यहाँ से वहां उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी है वैसा ही तू है। मधु कितना सुंदर कह रहे देखो। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करे। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखे। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। उस भौरे को बोल रही है, जैसा तू काला है वैसे ही वे भी है। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है वैसे ही वे भी निकले हैं। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है कि केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। अभी वो बोल रहे कि वो लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा करती है क्योंकि ये उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। चित चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, तो हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। हम वनवासी हैं, हमें तो भगवान क्या है पता ही है। तो भंवरे को कह रही कि तुम मथुरा में जा और मथुरा में जो
सखिया गोपिया उनको जाके तू ये सब बता, हमें तो पहले से ही पता है। सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं है, उनकी लीलाएं कम जानती है, और इस समय वे उनकी प्यारी है, जलन हो रही है गोपियों को। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देगी। कौन? मथुरा की सखिया और गोपिया। भवरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? भगवान हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भव्य के इशारे से जो वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां है? स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती है। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में है? परंतु तो उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। गोपिया भवरे से बता रही है कि तुम दीनों पर दिया करो, तभी तुम्हारा यह उत्तम श्लोक जो नाम है वह सही है, नहीं तो झूठा पड़ जाएगा। अरे मधुकर, देख तो तू, मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है कि तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है, भगवान से ही तू ये सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। वे ऐसे ही निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? रे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी। अभी गोपियों का भाव है इसलिए वो उसको बेचारी कह रहे हैं। शूर्पणखा को काम भाव से वो उत्तेजित थी। जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपने स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए। कितना क्रोध भरा है! और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी, और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। इतना उनको क्रोध आया है कि भगवान काले है, इसलिए वो कह रही है कि हमें श्री कृष्ण से क्या लेना देना है। जैसे नहीं गुस्सा आ जाता है तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें बोलते, वो बोल रही है। फिर बोलती है कि किसी भी काली वस्तु से हमें क्या करना है, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर चर्चा क्यों करती हो? तो भ्रमर, हम सच कहती है, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रस स्वादन कर लेता है,
श्री कृष्ण की लीला रूप करणामृत के एक कण का भी जो रस स्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दिन दुनिया से जाते रहते, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा को छोड़ नहीं पाते। गोपिया कह रही है कि जिसने एक बार उनको देख लिया, उनका चस्का लग गया भगवान का, तो फिर उसे वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए हम लोग भी उसे चाहने पर भी हम छोड़ नहीं सकती है। फिर उसका तत्व बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो लीला है, उसका एक कण का भी जो रस स्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ क्या क्या छूटता है? यहाँ यहाँ तक कि बहुत से लोग अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी भी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते, पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा को नहीं छोड़ पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ही ऐसा है। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरणिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उसके जाल में फंसकर मारी जाती है। जब हरणियों को जब पकड़ना रहता है, जब व्याध पकड़ता है, तो वो मधुर संगीत लगा देता है और उस संगीत को सुनने के लिए वो वहां जाती है और फिर जाल में अटक जाती है। वैसे वो बता रही है कि जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हिरनिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उसके जाल में फंसकर मारी जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपिया भी उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी है और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहती है। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह। तुझे कहना ही हो तो दूसरी कोई बात कह। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो चाहे सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहां ले चलना चाहते हो? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी है हम तो उनके पास जा चुकी है, परंतु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना। वो पिया फिर कह रही है, जलन हो रही है लक्ष्मी जी से, फिर कह रही है कि उनके हमें वहां ले जाकर क्या करोगे? उनके तो वक्ष स्थल पर उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह तो बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा यशोदा रानी यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों की भी याद करते हैं क्या? हम दासियों की भी कोई बात कभी बताते हैं? हम यह भी हमें यह भी बतलाओ, कभी वे अपने अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिर पर रखेंगे क्या? हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपिया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। भगवान ने गोपियों के लिए संदेश भेजा है उद्धव जी के हाथ से। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो।
क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में वो बता रहे कि दान करने से, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। प्रेम भक्ति, भगवान से प्रेम कर रही है गोपिया। ये प्रेम भक्ति जो है वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति है, पति के रूप में वर्ण किया। गोपियों ने भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति यह भाव प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति यह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। कौन सा भाव है गोपियों का? सभी वस्तुओं में वो भगवान को देखती है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। उद्धव जी कह रहे कि मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसीलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। गोपियों को जो लग रहा है कि भगवान हमें छोड़कर चले गए, तो भगवान कहते हैं कि मैं सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, मैं सब में हूँ, इसलिए मुझ में भी, मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हुआ है। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त है। सभी भौतिक पदार्थ जो है वो पंच महाभूतों में ही व्याप्त है। इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही ये हो गई पंचभूतों की बात। अभी वो बता रहे हैं वैसे ही मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का मैं आश्रय हूँ। वे मुझ में है। मन भी बोला है और प्राण भी बोला है, पंचभूत भी बोले, इंद्रिय भी बोला है और उनके विषय भी बोला है। वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ और जो प्रकट हो रहा है वो भी मैं ही हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। आत्मा माया और माया के कार्य से पृथक है। आत्मा और माया अलग अलग है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां है, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। एक मनुष्य को चाहिए मनुष्य को चाहिए, एक मिनट, चाहिए कि वे सब
कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या है। जैसे स्वप्न में दिखी हुई वस्तु या कोई भी पदार्थ मिथ्या है, वैसे ही जागृत अवस्था में अपने इंद्रियों के विषय से जो प्रतीत हो रहा है वो भी मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। भगवान कह रहे कि मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों को वेदाभ्यास, योग साधना, आत्मानात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। सारे साधन जो है वो सबसे निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, इसका कारण है वह यही है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो। हम गीता में भी यही देखते हैं कि मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 24 घंटे उस विग्रह से चिपके रहो। मन लगाना है, चिंतन करना है। तुम निरंतर मेरा ध्यान, तो भगवान कहते कि मैं क्यों दूर हूं, अगर पास में रहूंगा तो तुम मेरा ध्यान नहीं कर सकोगी, चिंतन नहीं कर सकोगी, ऐसे भगवान यहाँ बता रहे हैं। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण यह है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो। क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेशी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता, जितना चित्त जो परदेश में प्रियतम रहता है उसमें लगता है। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, अनुस्मरण भगवान उनका स्मरण करते ही है, गोपियों को उनका अनुस्मरण करना है, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों को रोक लेने में व्रज में ही रह गई, जो जा नहीं पाई थी उस महाराज में, जो घर में ही रही थी, जो ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर रही थी, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। जो रास में गई, भगवान के साथ रास खेली, फिर भगवान को प्राप्त हुई, उनसे भी ज्यादा महत्व भगवान उनको दे रहे हैं जो घर में ही रह गई थी, जो जा न पाई थी। उनसे पहले ये उनको प्राप्त हो गई थी। उस रास के भी अध्याय में ये बात आई थी, तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए,
जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं, ये तो बात उनके मन में है ही है। अब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती है, फिर भला नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेगी, तब वे उन पर क्यों न रिझेंगे। दूसरी गोपी बोली, साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरी और नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच से जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं। कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुंद के पुष्प खुले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुनझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो इन्हीं के विरह की आग से जल रही है। देवराज इंद्र जैसे जल बरसा कर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे। जब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारणियों के पास क्यों आएंगे। दूसरे गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति है, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृत कृत्य है। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से इनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है। देखो, वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है, संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। ये इसी भागवत में आगे जाके यह अध्याय आएगा कि किस किस को गुरु बना, 24 गुरु दत्तात्रेय के, उसमें ये पिंगला नाम की वेश्या आती है और फिर उससे क्या सीखना है वो बताती है कि संसार में किसी से आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती है, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ है। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की है, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती है। देखो तो, उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती है, एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर नहीं जाती है लक्ष्मी जी। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे, यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वन है जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे, और ये वही गौवे है जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए आते और जाते थे। और यह ठीक वैसे ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है, जैसे वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते हैं। जिस जैसी बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इस सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। उन्हें जब जब हम देखती है, सुनती है, चरण कमल उनका दिन भर यही तो करती रहती है, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन
और मधुमयी वाणी, आहा, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है, हमारा मन वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूले तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो व्रजनाथ ही हो। तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए व्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौवे नहीं है। तुम्हारा यह सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौवे और हम गोपिया, सब कोई है, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। उनका जो विरह है वो शांत कैसे हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि वो इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे जो भगवान है उनको वो अपने आत्मा के रूप में स्थित और सर्वत्र स्थित है, यह समझ चुकी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वही रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुना कर व्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान परम प्रेमी भक्त उद्धव जी की कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते, कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगी फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यह भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ पूछ कर व्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनके लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने व्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है। उद्धव जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए नहीं है, जिनको मोक्ष चाहिए उनके लिए यह स्थिति नहीं है, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, अथवा यदि भगवान की कथा का रस न मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो उनके महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ है। कहा ये वनचर्य आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गवार ग्वालिने, और कहा सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। ओहो, धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। भगवान को न जान के, ना जानते हुए, उनका स्वरूप न जानते, उनका रहस्य न जानते हुए भी उनसे प्रेम करे,
उनका भजन करे तो भगवान स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजाने में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर कर देता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने रात्रोत्सव के समय इन मृगांगनाओं के गले में बाह डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया है, उन्हें जैसा प्रेम दान किया है, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। जो प्रेम गोपियों को प्राप्त हुआ है, वो लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंधी और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस उद्धव जी कह रहे, मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। हाँ, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। गोपियों के चरण धूलि की बात कर रहे हैं उद्धव जी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका प्रेम, परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है। भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती रहती है, प्राप्त नहीं करती। श्रुतियां उपनिषद जो कुछ भी है वे भगवान के स्वरूप को अभी भी ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार विंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा। उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उद्धव कह रहे, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। हाँ, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ व्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी हुई रहे। हमारी वृत्ति, हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं कि हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले, वह शुभ आचरण करे, दान करे, उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। सारे व्रजवासी जिस भी योनि में जन्म ले, उस योनि में हमें क्या चाहिए कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद
नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धवप्रतीयाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ईश्वर जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर अध्याय था आज का।